दिल्ली से, इंडिया से। वो कहते हैं जी प्रणाम और सलाम, बहुत मेहरबानी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह मजहब है या फिर कश्मीर? क्या कश्मीर के मसले का कोई काबिल अमल हल मौजूद है? एक सीधी सी बात है आकाश में, कश्मीर कश्मीरियों का मेरी नहीं समझ में आती है। हिंदुस्तान ने क्या लेना देना, या फॉर दैट मैटर पाकिस्तान ने भी क्या लेना देना। और ये मजहब वाला जो मामला है, तो वो अहले किताब हैं जो हमारे उसमें यहूदियों के साथ, वो भी अहले किताब हैं। हम जब दरूद भेजते हैं तो उसमें आले इब्राहिम में यहूदी हैं, ईसाई हैं, लेकिन हमारा तो यहूदियों के, हमने तो आज तक इसराइल को, भारत को तस्लीम किया हुआ है, इसराइल को नहीं कर रहे। तो ये वो बात नहीं, लेकिन ये है ज्यादती। एक कम्युनिटी है, एक इलाका है, खास जगह के लोग हैं, वो वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट, उनको कहो कि ठीक है। अब ये सिखों का सिलसिला, याद नहीं तो कल ये होना ही होना। उनका वो नया मुजाहिद कोई उठा है, उन्हें तस्वीरें देखी हैं, स्टेटमेंट पढ़ा है उसको कि तलवार में 2022 में 23 में साफ तलवार उठाए कर रहे हैं। करपान नहीं है माइंड यू, मैं जानता हूँ करपान जो है वो हमारे सिख दोस्तों वालों का हिस्सा है, वो सारा पैकेज है उनका। तो बुनियादी तौर पे कश्मीर, अगर कश्मीरी फिर उनकी मर्जी है, और मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आती। पाकिस्तान के हमारे जो अपने हालात हैं, हम तो अपने कदमों पे नहीं खड़े हो पा रहे। सारी दुनिया जानती है, मजाक उड़ रहा है, बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं आई जितनी आ रही है। तो अपनी अपनी जगह पे सलामत रहो, खुश रहो, लेकिन और दूसरी बात है पॉलिसी, खास तौर पे जो एक खास तरह का बिगाड़, आई डोंट वांट टू ब्लेम, मैं किस तरह की बात नहीं कर रहा, एक खास तरह की इंतहा पसंदी, वो अल्टीमेटली वो खुद हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगी। हमारा, मैं तो बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरा जाती कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये मिडल ईस्ट हो या अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, ये जितने भी इंजेक्शन दे लें इस हुकूमत को, ये इनके बस की बात नहीं है, चूँकि हालात वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम द गवर्नमेंट। सूरत हाल ही ऐसी है कि वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कोई ढंग का रिलीफ दे सकेंगे। बहुत ज़्यादा अगर वो चालाकी करेंगे तो इस हाथ से देंगे, इस हाथ से वापस ले लेंगे, इस तरह का कारोबार हो। अच्छा, जलसों का असल मकसद जो मेरी समझ में आता है वो इतना है कि पहली बात तो ये है कि 3 राउंड्स में पेशावर, कराची और लाहौर, इस बात को तो मुस्तरद करके दिखा दिया, इंतहाई हकारत से धुतकार दी गई ये बात कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर चुका है। तारीखी जलसे वाकई सही मानों में, एक तो ये बजाते खुद एक मकसद था, चूँकि एक परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था कि इमरान खान पॉपुलैरिटी खो चुका है। एक तो वो, तो उसका जवाब तो बहुत तगड़े अंदाज में मिल चुका है इनको। बाकी अगला मसला है इमरान का, ऑब्वियसली जो अवाम का भी है, इलेक्शन करो और फैसला करो। तुम किधर से आके बैठ गए हो, केसों के अंबार हैं तुम पे, आ गए हो, तो अब इलेक्शन कराओ, ताकि अगर इसको जमहूरियत कहते हो तो लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड कि वो अच्छा है या बुरा है। ये तो बहस बात की है, फिर फैसला होने दो। सो बुनियादी तौर पे प्रेशर बिल्ड और कह भी रहा है इमरान कि इलेक्शन का इनकाद बर वक्त यकीनी बनाया जाए। दूसरी तरफ जिस तरह के जलसे हो रहे हैं, उसमें तो फिर इनका इलेक्शन की तरफ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। सो सूरत हाल सांप के मुंह में छिपकली जैसी हो गई है। देखते हैं बनता क्या। मुल्तान से हैं चौधरी उस्मान, वो कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद की सूरत हाल पर मशावरत की गई है। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? हुकूमत के पास सवाए बहानों के, हीलों के, वारदातों के, झूठ के और कुछ नहीं। अदरवाइज ना ये नौबत आए, ना ये नौबत आती, ना वो नौबत आएगी जो आनी है। ये हर कीमत पे जान छुड़ाएंगे, इलेक्शन से ये भागेंगे, बढ़कें लगाएंगे, लंबी लंबी मारेंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। औकात इनकी वही है जो अभी रिसेंटली हुआ है। वो उधर अपना ये बहावलपुर वाली साइड में जो भी हुआ, वो लगारी साहब जो वहाँ जीते हैं, मैं मेरे दिन से, ये औकात है इनकी। हालांकि इन्होंने पूरे हर तरीके के बंदोबस्त किए हुए थे जीतने के, लेकिन इस बावजूद बुरी तरह हार गए। पीटीआई का कैंडिडेट जीत गया। सो इनके पास ऑप्शन ले देखिए एक है कि जितनी देर तक ये इलेक्शन से जान छुड़ा सकते हैं छुड़ा लें। अल्लाह अल्लाह खैर सर। और ऑप्शन क्या है? वरना इतना तगो दौ करने की, अदालतों को बीच में घसीटने की और फलाना ये वो, ये करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। हाँ, इनमें सीधा साधा लिखा है 90 दिन कराओ इलेक्शन, लेकिन पता है, और इनको ये नहीं पता कि जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा अवाम इनसे उतना ही ज़्यादा मुतनफ़र होंगे और उतना ही ज़्यादा इनसे इंतकाम लेंगे। कराची से हैं असद उमर। वो कहते हैं जी, हुकूमत का पेट्रोल 5 रुपये सस्ता करने का ऐलान, क्या पाकिस्तानी मईशत का पहिया चल पड़ा? नहीं जी, मईशत का पहिया नहीं चल पड़ा, आपको तो और बहुत बुरी तरह उन्होंने डिमोट कर दिया है मूडीज़ ने। पहले से आपको 72 पोजीशन में डाल दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से। तो ये सस्ता करने का ऐलान, ये सस्ता कहाँ किया है? आप एक चीज़ को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 100 से उठा के 200 पे ले जाएं, फिर उसको 5 रुपये सस्ता कर दें तो उसको सस्ता करना कहेंगे? आप देखें तो सही कि जब ये लोग आए, मौजूदा हुकूमत की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पेट्रोल कहाँ था? उस वक्त ये कहाँ लेके गया? उसके बाद ये क्या बात हुई? यानी 100 की चीज़ अगर 250 की हो गई है और फिर आपने 170 की कर दी है, मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ, तो ये जो उन्होंने 5 सस्ता किया है, बढ़ाया टोटल कितना था? और पेट्रोल का ताल्लुक ये IMF के मुआहदात के साथ एज सच नहीं है। इस केस में IMF का ताल्लुक है मैक्रो लेवल के साथ। ये बाकी तो पेट्रोल की अगर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कंडीशंस आपने पूरी करनी है, आप वो फ्लक्चुएट करती रहेगी कीमत। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होता है तो प्रोपोर्शनेटली आपको जहाँ तक इजाज़त है आप कम कर सकते हैं, उसमें आपका कोई कमाल नहीं। सो इसमें ना इनका कसूर है ना कमाल है। देखें नमान साहब, मकसद क्या है? पहले तो ये तय कर लेना, मकसद है इक़्तिदार वापस लेना, जो नाजायज़ तरीके से PTI से छीना गया था, उसको वापस लेना। सो उसकी तरफ कदम ब कदम बढ़ना अपनी जगह पे, लेकिन उसमें से किसी एक कदम के बारे में ये कहना कि मकसद हासिल कर लिया, वो गलत है। ये मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली इस केस में नहीं। बतदरीज जब आप मंजिल ब मंजिल जाते हैं तो मकसद आपका तो बहुत अभी दूर होता है, लेकिन अगर 100 मील के बाद आपकी मंजिल है और आपने 10 किए, फिर 10 किए, फिर 10 किए, फिर 10 किए, तो ये इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स, इससे ज़्यादा नहीं। ये बिल्कुल ये एक अहमकाना सी बात है। उस पर दर्जनों बीसियों केसेस हैं। क्या उसको लाडलों की तरह रिलीफ दिया है? लाडलों को इस तरह हुकूमत से निकाला जाता है? ये लाडलापन था कि वो जो अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे, उनको ला के हुकूमत में बिठा दिया है और उनके केसेस सारे तेज़ी से वाइंड अप हो रहे हैं, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। लाडले कौन है? लाडले तो वो हैं। तो इमरान का लाडलापन, लाडलों पे हमले होते हैं, उन्हें गोलियां लगती हैं।
ये ढीठ किस्म के लोग हैं। तो इमरान तो बड़ी दलेरी से फेस कर रहा है, और मरीम का तो मुझे समझ नहीं आती, आई डोंट नो।